वन पीस चैप्टर 1079 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस चैप्टर का टाइटल है द रेड हेयर योनको पायरेट्स, जिससे हम लोग समझ ही सकते हैं कि ये चैप्टर शैंक्स के बारे में होने वाला है और हम फाइनली शैंक्स और रेड हेयर पायरेट्स की पावर देख पाएंगे जो इस चैप्टर को और भी अमेजिंग बनाने वाली है। शैंक्स के अलावा एक और ऐसी चीज है जो इस चैप्टर को और भी ज्यादा अमेजिंग बनाती है। अब वो क्या है ना, वो आपको आगे पता चल ही जाएगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखें। इस चैप्टर के कवर में हमें पता चलता है कि न्यू मैट्स के साथ ही जर्मा की कवर स्टोरी का एंड हो चुका है और इस चैप्टर के साथ फिर से फैन का और रिक्वेस्ट होने वाले हैं। फिर चैप्टर स्टार्ट होता है यॉर्क से, जो कि एगेड आइलैंड की एक ट्रेटर है और उसी ने गोरोसे के कहने पर बाकी के वेगापंक्स को मारने की कोशिश की थी, जिसके बदले में गोरोसे उसे एक सेलेस्टियल ड्रैगन बनाने वाले थे। इस चैप्टर में यॉर्क को समझ में आता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने उसे धोखा दिया है और हमेशा की तरह अपना काम निकलवाने के लिए यॉर्क का यूज किया है। तो वक्त रहते ही यॉर्क को वर्ल्ड गवर्नमेंट के धोखे के बारे में पता चल जाता है, इसलिए वो सभी सेराफिम्स को वेगापंक की मेन बॉडी को छोड़ के बाकी सबको मारने का ऑर्डर देती है, जिससे एटलीस्ट वेगापंक तो बच गया, लेकिन बाकी लोग अभी भी सेफ नहीं है। बाकी लोगों का तो ठीक है, लाइक लूफी खुद ही बहुत स्ट्रांग है और नामी के साथ तो सांजी है, बट जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था ना कि रॉबिन और चॉपर रियल वेगापन की तरफ बढ़ रहा है और एसॉक भी गायब है, तो हो सकता है कि वो रॉबिन के ग्रुप को टारगेट कर रहा हो। और अगर ऐसा होता है ना तो रॉबिन और चॉपर की जान खतरे में। सो आई होप कि जोरो अपने ऑसम सेंस ऑफ डायरेक्शन का यूज करके जल्दी एसॉक को ढूंढ ले। फिर हम एगेड आइलैंड के पास एक शिप को देख सकते हैं जिस पर ब्लैकबियर्ड पायरेट्स का फ्लैग है। अब पता नहीं ये सच में ब्लैकबियर्ड है या गार्क। यहाँ पर तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इसमें फर्स्ट तो ये हो सकता है कि ब्लैकबेर्ड के साथ फाइट करते हो गार्प की शिप को कुछ हो गया हो, जिसकी वजह से गार्प ब्लैकबेर्ड की शिप को लेकर आया हो। और अगर ऐसा है तो गार्प वर्सेस ब्लैकबेर्ड फाइट का आउटकम कुछ भी हो सकता है, लाइक गार्प ने ब्लैकबेर्ड को हरा दिया हो या ब्लैकबेर्ड भाग गया हो। इन सेकंड ये ब्लैकबेर्ड पायरेट्स के कमांडर में से कोई हो सकता है और वो यहाँ पर वेगापंक के लिए आया हो। थर्ड ये ब्लैकबियर्ड हो जिसने गार्प को हरा दिया हो और अब एगेड आइलैंड पर आइदर रॉबिन के लिए आया हो या फिर वेगापंक के लिए। बस देखो, अगर ब्लैकबेर्ड ने सारे रोड पोनिग्लिफ्स कलेक्ट कर लिए है ना तो उसका नेक्स्ट टारगेट रॉबिन ही होगी, अनलेस ब्लैकबेर्ड को भी एंशिएंट लैंग्वेज पढ़ने आती हो और उसने ये बात अभी तक राज रखी हो, या फिर अमेजोन लिली पर सेराफिम की पावर को देखकर उसे हासिल करने के लिए ब्लैकबेर्ड एगेड आइलैंड पर आया हो। चाहे ब्लैकबेर्ड का इंटेंशन कुछ भी हो, बट एक बात तो पक्की है कि अगर ब्लैकबेर्ड एगेड आइलैंड पर आया है ना तो मतलब कुछ तो बहुत बड़ा और बुरा होने वाला है। फिर हम एल्बाब का सीन देख सकते हैं जहां हमने लास्ट टाइम किड पायरेट्स को देखा था, जो बंस कार वाले आदमी को ढूंढने के लिए वहां जाते हैं। बट एल्बाब के एक बार में शैंक्स और रेड हेयर पायरेट्स बैठे होते हैं, जिन्हें किड पायरेट्स के बारे में पता चलते ही वो लोग उनसे फाइट करने के लिए निकलते हैं। और अब इस चैप्टर में हम फाइनली किड वर्सेस शैंक्स फाइट देख सकते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फाइट होगी और हमें फाइनली शैंक्स और रेड हेयर पायरेट्स का एक्शन देखने को मिलेगा। अब किड ने अपने डेल फ्रूट को अवेकन कर लिया है और एक योन को बिग मॉम से भी लड़ चुका है, तो शायद ये फाइट थोड़ी अच्छी चल सकती है। बट अगर शैंक्स किड को वन हिट के हो या उसके जैसे ही कुछ करता है ना तो भाई शैंक्स का लेवल बहुत अलग होने वाला है। फिर हम शैंक्स को कामुसारी यानी डिवाइन डिपर्चर टेक्निक यूज करते हुए देख सकते हैं, जो कि पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की टेक्निक है, जिसे हमने ओडन के फ्लैशबैक में ओडन और वाइट ब्रेड के अगेंस्ट देखा था। और इसका मतलब ये है कि शैंक्स भी एडवांस कॉन्कर हैक यूज कर सकता है और वो रॉजर जैसे अटैक्स भी कर सकता है। अब शैंक्स अपने इसी अटैक को यूज करके किड को हरा देता है। शैंक्स के साथ लिटिल गार्डन के जायंट्स डोरी और ब्रॉगी भी है। वो शैंक्स के ही कहने पर किड पैरेट से फाइट करने आए थे, वो लोग किड के शिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसके बाद किड का क्रू सरेंडर कर देता है। और जैसा कि शैंक्स ने कहा था वैसे ही किड पैरेट्स अपने सभी पॉनिग्लिफ्स की कॉपीज को शैंक्स को दे देते हैं, जिसके बाद मुझे लगता है कि किड के पैरेट किंग बनने का सपना खत्म हो गया होगा और वो वन पीस के रेस से बाहर हो चुका होगा। फिर हम नैरेटर की आवाज़ सुन सकते हैं जो अनाउंस करता है कि किड पैरेट्स को मार दिया है। अब देखो गाइस, यहाँ पर ऐसा दिया गया है कि द किड पैरेट्स आर एक्सटर्मिनेटेड, जिसका यही मतलब होता है कि किड पैरेट्स को खत्म कर दिया है। बट मुझे नहीं लगता कि शैंक्स किसी को भी मारेगा, तो मे बी ये कुछ ट्रांसलेशन एरर हो या किड पैरेट्स की पैरेटिंग खत्म कर दी हो। बट अगर ऐसा कुछ नहीं है ना और शैंक्स ने सच में किड पैरेट्स को मार दिया है ना तो ये बहुत बड़ी बात होने वाली है और इससे शैंक्स की एक अलग ही पर्सनैलिटी सामने आएगी जो अब तक हमसे छुपी हुई थी। ये जो भी चीज़ है ना वो चैप्टर के आने पर क्लियर हो ही जाएगी और इस चीज़ का स्टोरी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। अब अगर शैंक्स ने किड के सारे रोड पोनिग्लिफ्स ले लिए है ना तो इसका मतलब ये होता है कि शैंक्स अब लास्ट रोड पोनिग्लिफ ढूंढने चाहेगा, या फिर अगर उसके पास ऑलरेडी लास्ट रोड पोनिग्लिफ है ना तो शैंक्स सीधे लाफ्टेल जा सकता है। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक